बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर 2 हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसकी समरी यानी दोबारा से सारे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको साथ में देता जाऊं। लेकिन अगर आपको इसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर हर एक टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ बयान किया गया है और आप उसी प्लेलिस्ट में वो सारी सर्च कर सकते हैं और जो भी टॉपिक आपको चाहिए उस टॉपिक के नाम के हिसाब से सारा कुछ सेव किया गया है और आपको सारी डिटेल दी गई है। शुरू करते हैं। ये था हमारा जो चैप्टर था, ये सारा कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से था कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं और वो कंप्यूटर किसी चीज़ से कनेक्ट होता है, चाहे इंटरनेट से कनेक्ट हो या यूएसबी से कनेक्ट हो या डीवीडी से कनेक्ट हो, किसी भी चीज़ से जब कनेक्ट होता है तो उसके कनेक्ट होने के साथ साथ हमारे पास कुछ रिस्क होते हैं हमें कि हमारा सिस्टम किसी वायरस की जद में ना आ जाए। वो वायरस क्या होता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है, फिर हम उसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं, अपना डाटा कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समरी। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट मे बी अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एन इवेंट और even a person which causes loss of data, affecting the working of a computer and stealing of information. कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? ये कोई प्रोग्राम हो सकता है, ये कोई इवेंट हो सकता है, या ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंसान, कोई बंदा हो सकता है जो हमें डाटा लॉस का बायस बने, हमारा डाटा लॉस हो जाए, या हमारे कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसकी स्पीड पे असर पड़े, या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम से चोरी कर ली जाए, तो वो सारे ही सिक्योरिटी थ्रेट के ज़ुमरे में आते हैं। Computer systems are vulnerable to many threats ranging from errors, harming stored data, information or corrupting programs installed on the computer. ये कंप्यूटर के हमारा जितना भी डाटा होता है सारा वल्नरेबल होता है और इसमें किस किस किस्म के थ्रेट्स आ सकते हैं, जैसे जैसे एरर्स आ सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम चलाएं, ख़ास प्रोग्राम चलाओ तो उसमें बार बार कोई एरर आ सकता है, जो हमारा डाटा स्टोर्ड है उसको नुकसान पहुंच सकता है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है किसी भी इंस्टॉल प्रोग्राम की वो करप्ट हो सकती है, उस सूरत में कंप्यूटर उस प्रोग्राम को चलाना बंद कर देगा। तो ये सारी किस्म के जो थ्रेट्स हैं ये हमें हो सकते हैं। सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू द कंप्यूटर आर, जो आम तौर पे कंप्यूटर को थ्रेट्स पाए जाते हैं उनमें वायरस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, या एडवेयर भी हो सकता है। कंप्यूटर वायरस इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। जो कंप्यूटर वायरस है ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में पाया जाने वाला थ्रेट है। A computer virus is a program written intentionally to alter the way a computer operates. वायरस असल में है क्या? ये जानबूझ के लिखा हुआ एक प्रोग्राम होता है जिसका मकसद होता है कि वो कंप्यूटर के काम को डिस्टर्ब करे। ठीक है जी। Alter the way a computer operates without the permission of or knowledge of the user, और इसका आपको पता भी नहीं चलता और अचानक से आपका कंप्यूटर या तो काम करना स्लो कर देता है या काम करना बंद कर देता है। कंप्यूटर worms are malicious programs that replicate and spread independently and harm the computer. ये जो worms हैं ये असल में malicious programs हैं, नुकसानदेह programs हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस को खुद ब खुद चेंज कर देते हैं और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। Adware is a software which automatically plays, displays or downloads advertisement to a computer, usually without users knowledge. Adware असल में एक ऐसी चीज़ है जो खुद से ही आपके सिस्टम पे एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में भी आ सकता है, खुद ही से डिस्प्ले हो जाएगा, खुद ही से ये अपना काम करना शुरू कर देगा और आपको आपके नॉलेज के बगैर ही बैकग्राउंड में या आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। दीज एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप। ये पॉपअप की फॉर्म में हो सकते हैं। पॉपअप क्या है? यानी आप जो काम कर रहे हैं अचानक से इधर से कोई चीज़ सामने आ जाती है
या इधर से कोई चीज़ सामने आ जाती है तो आप उसको यस, नो, ओके या जो भी करते हैं। हैकिंग इज़ द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और इट्स रिसोर्सेज। हैकिंग क्या है? हैकिंग असल में जब कोई भी आपके कंप्यूटर को या इसके रिसोर्सेज को या आपके नेटवर्क को आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करता है, वो हैकिंग है, इसे हैकिंग कहते हैं। People who indulge themselves in hacking activities are called hackers। वो लोग जो इन एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, जैसे बगैर इंफॉर्मेशन के किसी के सिस्टम के डाटा को चोरी करना या उस तक पहुंचना और उसको चेंज करना, नुकसान पहुंचाना, ये काम करने वाले हैकर्स कहलाते हैं। There are many different ways through which a virus, worm and adware spread from one computer to the other computer। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू वायरस या वोम्स या एडवेयर एक से दूसरे कंप्यूटर तक जा सकता है। जैसे इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क। फ्लैश ड्राइव यूएसबी जो हम यूज़ करते हैं, ये इन्फेक्टेड हो सकती है। डिस्क हो सकती हैं जो इन्फेक्टेड हो। ईमेल अटैचमेंट्स हो सकती हैं। सर्फिंग इन सिक्योर वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट्स भी ऐसी होती हैं जो सिक्योर नहीं होती हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं जो ओरिजिनल नहीं है, कॉपीज़ हैं, उनमें भी वायरस हो सकता है। फ्लैश ड्राइव्स एंड डिस्क आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस अमंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के दरमियान वायरस फैलने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क हैं। उनके अंदर जो डाटा होता है वो डाटा ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो नेक्स्ट फॉरवर्ड हमारी फाइलें हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। एन ईमेल वायरस इज़ अ कंप्यूटर कोड सेंड एज एन ईमेल अटैचमेंट। ये जो ईमेल के थ्रू वायरस आता है, ये इसमें ईमेल के साथ अटैचमेंट होती है जो एक पूरा कोड लिखा होता है कि फ़लाँ वक्त पे ये काम इस तरह से हो जाए, और वो हो जाता है। जिस तरह हम शेड्यूल टास्क लगाते हैं या अलार्म लगाते हैं, ये उस तरह से काम करता है। हम टाइम उसको बता देते हैं, काम बता देते हैं, और ये उसी टाइम पे उस प्रोग्राम को चला देता है या उस काम को कर देता है। A website that is set up to spread a virus or for some other unethical purposes is an insecure website। हमने पढ़ा कि इनसिक्योर वेबसाइट को जब हम अटैच करते हैं या उससे कनेक्ट होते हैं तो मसला बन जाता है उसकी वजह से। वो क्या है? वो है असल में एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर वायरसेस रखे हुए हैं, उसकी फाइल्स के साथ वायरसेस अटैच किए हुए हैं। आप उसकी कोई फाइल जैसे एक्सेस करते हैं तो वो फाइल के साथ वायरस भी आपके सिस्टम में आ जाता है। सॉफ्टवेयर विच हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ऑथराइजेशन इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल नहीं है बल्कि उनकी कॉपियां हैं, जैसे हमारे यहाँ हर एक सॉफ्टवेयर आपको डुप्लीकेट में मिल जाता है, तो वो बहुत बड़ा ज़रिया वायरसेस का भी है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में बी फॉल्टी और लोडेड विद मालवेयर एंड मे कंटेन वायरसेस। ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हो सकता है ये फॉल्टी हो, यानी इसकी कोडिंग ठीक तरह ना हो, या जब ये लोड किया गया तो उसके साथ मालवेयर हो, या इसमें किसी भी किस्म का वायरस हो सकता है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा जी, मैनेजिंग एन एंटीवायरस मीन्स हाउ टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट पोटेंशियल वायरस थ्रेट्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का मतलब ये है कि हम किस तरह से अपने सिस्टम से वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं, और उसके बाद जो पोटेंशियल वायरस हैं उनको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शंस टू डीएक्टिवेट और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम्स। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसका काम ये है कि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद वायरसेस को डिटेक्ट करता है, ढूंढता है, प्रिवेंट करता है यानी मज़ीद वायरसेस आने से बचाता है। जैसे ही आप कोई यूएसबी या कोई फाइल ऐसे लगाएंगे जिसके अंदर वायरस होगा, तो ये उसी वक्त आपको अलार्म करेगा, आपको बताएगा। टेक्स एक्शन टू डीएक्टिवेट, उसको कोशिश करेगा कि वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो काम ना करे। और रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम, या उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। इसमें वायरसेस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं,
एडवेयर हो सकती हैं, एटसेट्रा। वायरस डेफिनेशन कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट मालवेयर विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये जो हमारी वायरस डेफिनेशन है ये असल में अपडेट होती है या वो सारे कोड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी वायरस को पहचानने में। सम वाइडली यूज्ड एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर साइमनटेक एंटीवायरस या SAV, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स। उनमें साइमनटेक एंटीवायरस हो सकता है, जिसको अब्रीविएशन SAV भी कहते हैं, और मैकेफे हो सकता है, या AVG एंटीवायरस गार्ड हो सकता है। साइमनटेक कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट मेकर ऑफ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर। साइमनटेक सबसे बड़ा इदारा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाता है। साइमनटेक एंटीवायरस इज़ अ वेरी पावरफुल इफेक्टिव प्रोग्राम। ये बहुत पावरफुल और तेज़ी से काम करने वाला प्रोग्राम है विच कैन प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेफ्टी इश्यूज, और इसको इंस्टॉल करने से सिस्टम बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज से बच जाता है। McAfee Virus Scan is an antivirus program created and maintained by McAfee Incorporation। ये जो McAfee वायरस स्कैन है ये असल में बनाने वाली कंपनी का नाम ही McAfee है, McAfee इनकॉर्पोरेशन है, इसलिए इसका नाम McAfee रखा गया है। McAfee एंटीवायरस ऑफर्स इफेक्टिव सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर फ्रॉम अटैक्स ऑफ मालवेयर। ये आपके सिस्टम को मालवेयर या वायरसेस के अटैक से अच्छी तरह से महफूज रखता है। AVG is antivirus software developed by AVG Technologies। AVG Technologies ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका नाम उन्होंने AVG रख दिया। A private Zec company formerly known as Graysoft। ये असल में एक कंपनी हुआ करती थी, जैक कंपनी, जो जिसको ग्रासॉफ्ट के नाम से भी जाना जाता था, उसने बनाया है। इट प्रोवाइड्स इंटरनेट सिक्योरिटी फॉर द विंडोज़। हाँ, ये हमें इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हों, लाइनक्स यूज़ कर रहे हों, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हों। AVG स्टैंड्स फॉर एंटीवायरस गार्ड। AVG एब्रीविएशन है किसका? एंटीवायरस गार्ड का। स्कैनिंग द कंप्यूटर फॉर थ्रेट्स लाइक वायरसेस, worms, adwares, etc. is very important to keep a computer system in a good working condition। स्कैनिंग जब हम कंप्यूटर को करते हैं तो उसकी मदद से हमारे जो वायरसेस या वोम्स या एडवेयर वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ठीक तरीके से काम करता रहता है और इसकी स्पीड भी कम नहीं होती है और इसके सारे प्रोग्राम्स भी सही तरह से काम करते हैं, एरर वगैरह नहीं देते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसकी वजह से हमें मदद मिलती है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर को सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलते हैं हम उनसे महफूज रह सकें। तो सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है, वायरसेस और एडवेयर, मालवेयर क्या हैं, ये सारे हमने पढ़े। काम कैसे करते हैं ये भी इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया। फिर इनको डील करने के लिए, मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन से एंटीवायरस यूज़ होते हैं वो भी पढ़ लिए। वो एंटीवायरस काम कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी के हवाले से हमने पूरी डिटेल आज पढ़ ली, और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी कंप्यूटर की सिक्योरिटी के हवाले से मज़ीद किसी हिदायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको टॉपिक की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।